कल तक एक और आज टाइम ही नहीं है. What changed? Because exams are coming near. It's only 1 month before your exams. Listen carefully. 1 month भी बहुत है अगर इसे right way में यूज किया जाए तो. 1 month is powerful. प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की, प्रॉब्लम है फोकस मैनेजमेंट की. सो इस वीडियो के अंदर लेट्स एक्सप्लोर सम आइडियाज जिससे कि कम टाइम में भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं. बिकॉज लेट मी क्लियर दिस मिथ. टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि कम एनर्जी वेस्ट होगी. सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट 30 डेज के लिए किस तरह से विदाउट प्रोक्रास्टिनेशन, विदाउट बर्नआउट, विदाउट गेटिंग टायर्ड कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पॉइंट 1 इज टू गो स्लो. आई नो आप सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं इस टाइम पे बोलूंगी जल्दी जल्दी फिनिश करो अपने सिलेबस को एंड उसके बाद 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 4 रिवीजन. नो, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू स्लो. सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है स्टार्टिंग में रश. चैप्टर खोला, पढ़ा, समझा आधा और बोल दिया हाँ हो गया नेक्स्ट. एग्जाम में उसी चैप्टर में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं. इसलिए एक सिंपल से रूल को याद रखो. स्टार्टिंग के 10 to 12 मिनट्स जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करें उसे बहुत स्लो करेंगे. इस टाइम पे कॉन्सेप्ट समझो, एग्जाम्पल्स लगाओ, खुद से क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि ये वो चीज है जो आप स्किप कर देते हो वही एग्जाम के दिन रिपीट होती है. Slow studying today is equal to faster revision later. और अगर आप बड़े बड़े स्टडी सेशंस कर रहे हैं, like you're studying for 2 hours or 3 hours together, then that's your another mistake. Students बोलते हैं आज 6 घंटे पढ़ूंगा. रियलिटी 45 मिनट्स के बाद फोन, स्नैक्स, गिल्ट. इसलिए मैराथन नहीं स्प्रिंट चाहिए. बेस्ट रूल 40 मिनट्स पढ़ाई, 10 मिनट्स ब्रेक. 40 मिनट्स सिर्फ पढ़ाई, 10 मिनट्स गिल्ट फ्री ब्रेक. ब्रेन को लगता है बस थोड़ा और प्रोक्रास्टिनेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. याद रखो कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से जीती जा सकती है. अब एक ऑनेस्ट बात, हर दिन एक जैसा नहीं होता है तो हर दिन का टाइम टेबल एक जैसा कैसे हो सकता है? इट विल जस्ट नॉट वर्क. कभी हेडेक, कभी मूड ऑफ, कभी स्कूल का काम एंड देन वी थिंक आज का प्लान तो खराब हो गया, कल से पक्का शुरू करेंगे और वही कल सबसे डेंजरस होता है. इसलिए हमेशा रखो प्लान ए और प्लान बी. डेली टारगेट्स को 2 पार्ट में बनाओ, मस्ट डू एंड गुड टू डू. अगर दिन खराब हो जाए सिर्फ मस्ट डू करो, बस चेन नहीं टूटनी चाहिए. क्योंकि एक दिन मिस होना प्रॉब्लम नहीं है, वापस न आ पाना प्रॉब्लम है. क्या आप कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में जानते हो? हम अक्सर 1 घंटे को अंडर एस्टिमेट करते हैं. 4 to 5 में हम क्या ही पढ़ लेंगे. लेट्स जस्ट लीव दिस एंड एंजॉय एंड चिल एंड रिलैक्स. 1 आवर 30 डेज के अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आवर्स बन जाते हैं. दैट मीन्स 30 आवर्स में एक फुल सब्जेक्ट रिवाइज हो सकता है. रोज थोड़ी थोड़ी रिविजन और एग्जाम्स के टाइम में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है. हर स्टडी सेशन के बाद खुद से पूछो आज मैंने क्या समझा. एग्जाम सक्सेस बोरिंग होता है बट रिजल्ट तो पावरफुल होते हैं. सो उन रिजल्ट्स को दिमाग में रखो सो दैट यू डोंट स्ट्रेस अबाउट द बोरिंग पार्ट. अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एंड दैट इज एक्सिक्यूशन. बड़े बड़े प्लान्स तो हम बना लेते हैं, मोटिवेशन भी हम ले लेते हैं कुछ वीडियोस को देख के, बट जब बात आती है एग्जीक्यूट करने की तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने. एक सिंपल सिस्टम फॉलो करो. 3 लिस्ट. नंबर 1 आज करना क्या है, द टू डू लिस्ट. Number 2, the revision list. And number 3, the buffer task. That's it. So we will prepare 3 lists. First list is going to be the to-do list, which will include what I must do now. The vision list, which will include why I should stay focused. And the third list is going to be the buffer list, where distraction go to die. सबसे पहले बात करते हैं कि टू डू लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होंगी. तो टू डू लिस्ट के अंदर हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को ऐड करेंगे. एकेडमिक टास्क विद डेडलाइन. फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट टुडेज होमवर्क, रिवाइज अ स्पेसिफिक चैप्टर, सॉल्व एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस. इसके अंदर हम टाइम बाउंड कमिटमेंट देंगे जैसे कि टेस्ट प्रिपरेशन, सबमिशन ऑफ वर्क. अब आती है बारी विजन लिस्ट की. विजन लिस्ट मतलब द मोटिवेशन एंड द डायरेक्शन लिस्ट. ये लिस्ट हमारे ब्रेन को बताएगी व्हाई वी नीड टू फोकस. लॉन्ग टर्म गोल्स इसी लिस्ट के अंडर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमें क्रैक करने हैं बोर्ड एग्जाम, गेट इनटू अ स्पेसिफिक कॉलेज, बिकम कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग और बिकम कॉन्फिडेंट इन मैथ्स और कोडिंग, व्हाटएवर. योर पर्सनल growth goals, improve concentration, reduce phone usage, become disciplined, everything will come under the vision list.
नाउ कम्स द बफर लिस्ट। बफर लिस्ट को हम बोलते हैं मैजिक लिस्ट, क्योंकि ये हमारे फोकस को सेव करेगी। ये डिस्ट्रैक्शन डंप लिस्ट भी है। तो बफर लिस्ट के अंदर आएंगे चीजें जो हम पढ़ाई करते करते रैंडम अर्जेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिप्लाई टू दिस मैसेज, चेक इंस्टाग्राम, सडन आइडियाज, कोई वीडियो का आइडिया, कोई बिजनेस का आइडिया, नॉन अर्जेंट टास्क ऑर्गेनाइज करने हैं, नोट्स क्लीन करनी है, डेस्क सर्च करनी है, कोई भी चीज। इंस्टेड ऑफ डूइंग देम इमीडिएटली, यू पार्क देम हियर. Your brain relaxes because it knows, I won't forget this, but I will do it later. और डिस्ट्रैक्शन का एक गोल्डन रूल है, फोन स्टडी टेबल पर नहीं। फोन पास होता है तो दिमाग पढ़ाई में नहीं होता है। फोन को दूसरे रूम में रखो, फोकस मोड यूज करो, स्टडी टेबल पे सिर्फ 2 बुक्स। एंड वन मोर थिंग, स्लीप को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। 7 hours ऑफ स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। सो अगर हम इस पूरी वीडियो को समराइज करें जिससे कि आपके 1 month को हम पावरफुल बना पाए, सो आई वुड से कि स्लो स्टार्ट करो, स्ट्रॉन्ग फिनिश करो, स्मॉल स्टडी सेशन रखो, प्लान बी हमेशा रेडी करो, रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो जो कंपाउंड हो जाएगी इन 30 days। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो और स्लीप को सैक्रिफाइस मत करो। 1 month इज इनफ टू चेंज योर रिजल्ट, योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ बिलीफ, अगर सिस्टम सही हो, अगर हैबिट्स सही हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड सच इंटरेस्टिंग स्टडी हैक्स इन माई बुक कॉल्ड लेयर्स ऑफ लर्निंग। Go ahead and grab your copy before it goes out of the shelf. Alright, so I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.